अमेरिका में भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 43 साल तक एक ऐसे अपराध के लिए अमेरिका की जेल में रहने के बाद जो उन्होंने किया ही नहीं था, उन्हें आखिरकार इस साल आजादी मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा, उनके सामने एक और संकट खड़ा हो गया, डिपोर्टेशन यानी देश से निकाले जाने का। आखिर क्या है सुब्रमण्यम वेदम की पूरी कहानी, उन्हें किस गलती की सजा दी गई, सब बताएंगे विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दो अलग अलग अदालतों ने फिलहाल वेदम को भारत भेजे जाने पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये मामला अब इमिग्रेशन अपील बोर्ड में जाएगा, जहां से अंतिम फैसला आने में कुछ महीने लग सकते हैं। तब तक वेदम की रिहाई अधर में लटकी हुई है। वर्तमान में वो लुइसियाना के एक डिपोर्टेशन सेंटर में बंद है। 64 साल के सुब्रमण्यम वेदम अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया के स्थायी निवासी हैं। वो 9 महीने की उम्र में अपने माता पिता के साथ कानूनी रूप से अमेरिका आए थे। उनके पिता पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वेदम का पूरा परिवार स्टेट कॉलेज में रहता था। वो अमेरिका के लीगल परमानेंट रेजिडेंट है। उनके वकीलों के मुताबिक अमेरिकी नागरिकता की अर्जी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही 1980 में उन पर हत्या का झूठा आरोप लग गया था और 1982 में गिरफ्तारी हो गई। ये कहानी 1980 में शुरू होती है। उस समय वेदम और उनके क्लासमेट थॉमस किन्सर दोनों पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों लगभग 19 साल के थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार एक दिन वेदम ने किन्सर से कहा कि उन्हें ड्रग्स खरीदने के लिए कहीं जाना है और उन्होंने किन्सर से लिफ्ट मांगी। इसके बाद दोनों कार में साथ निकले और यही आखिरी बार था जब थॉमस किन्सर को जिंदा देखा गया था। कुछ दिनों बाद किन्सर की वैन उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी मिली, लेकिन वो खुद लापता था। करीब 9 महीने बाद एक जंगल में कुछ पैदल यात्रियों को एक शव मिला, जो बाद में थॉमस किन्सर का निकला। उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। क्योंकि किन्सर को आखिरी बार वेदम के साथ देखा गया था और पुलिस के अनुसार वेदम हत्या के बाद संदिग्ध व्यवहार कर रहे थे, इसलिए जांचकर्ताओं ने सीधे उन्हें मुख्य संदिग्ध बना दिया। हालांकि इस केस में कोई गवाह नहीं था, ना ही कोई सीधा सबूत। इसके बावजूद 1983 में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। बाद में 1988 में दोबारा मुकदमा चला और फिर भी उन्हें दोषी करार दिया गया। अदालत ने उन्हें बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वेदम ने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो पिछले 43 साल जेल में रहे, एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। इस साल अगस्त 2025 में केस ने एक अलग मोड़ लिया। जांच में यह साबित हुआ कि थॉमस किन्सर की हत्या में जो गोली चली थी वो उस बंदूक से नहीं चली थी जो पुलिस ने वेदम से जोड़ी थी। इसका मतलब साफ था कि वेदम निर्दोष है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ये सबूत सरकारी वकील के पास पहले से था, लेकिन उन्होंने इसे अदालत में छिपा लिया था। जैसे ही ये तथ्य सामने आया, अदालत ने वेदम की सजा को रद्द कर दिया और 3 अक्टूबर 2025 को उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। वेदम जैसे ही जेल से बाहर निकले, अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया। उनका कहना था कि वेदम अमेरिकी नागरिक नहीं है और उनके खिलाफ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उन्हें भारत डिपोर्ट किया जाएगा। यानी 43 साल की अन्यायपूर्ण कैद के बाद भी उनकी आज़ादी अधूरी रह गई। वेदम की बहन सरस्वती वेदम ने मीडिया से कहा कि हम खुश हैं कि 2 अदालतों ने माना कि उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि न्यायालय ये भी समझेगा कि उन्हें भारत भेजना एक और बड़ा अन्याय होगा। वो 43 साल तक उस अपराध के लिए जेल में रहे जो उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी अमेरिका में बिताई है। अब उन्हें भारत भेजना बिल्कुल गलत होगा। अब ये मामला इमिग्रेशन अपील बोर्ड के पास गया है। विशेषज्ञों का भी ऐसा कहना है कि इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। तब तक वेदम को हिरासत में रहना होगा। अगर बोर्ड उनके पक्ष में फैसला देता है, फिर वेदम आखिरकार पूरी तरह आजाद हो सकते हैं और अमेरिका में रह सकते हैं। लेकिन अगर फैसला
उनके खिलाफ लिया गया तो उन्हें भारत भेज दिया जाएगा। सुब्रमण्यम वेदम की कहानी काफी लोगों के लिए दुखदायक है। एक ऐसे जुर्म की सजा काटना जो कभी किया ही ना हो, ये स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अमेरिकी न्याय व्यवस्था की कमजोरियों और पक्षपातपूर्ण रवैये को भी उजागर करती है। एक निर्दोष व्यक्ति को 43 साल तक जेल में रखना और फिर उसकी रिहाई के बाद भी उसे डिपोर्ट करने की कोशिश करना इंसाफ पर एक बड़ा सवाल उठता है। अब सबकी निगाहें इस मामले के अगले फैसले पर टिकी है। क्या वेदम को बाइज्जत बरी करके अमेरिका में ही रहने का मौका मिलेगा या फिर उसे भारत भेज दिया जाएगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।